ओम शांति। Good evening, everyone. Shall we start, Bhavna Bin, Rama Bin? Hope you have joined. Yes, please. Om Shanti. Thank you. और आप सभी ओम शांति दीदी। ओम शांति। Om Shanti Didi. Om Shanti. Thank you. यस, थैंक यू। आज बहुत कम लोग ज्वाइन होने वाले हैं, क्योंकि कुदरत का कहर चल रहा है सब जगह पे। मोस्टली इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत जगह पे बारिश का कहर, सब जगह फ्लैश फ्लड्स और वो हो रहे हैं। बहुत जगह पे नेटवर्क और इश्यूज चल रहे हैं। हाँ, तो बहुत कम लोग ज्वाइन होने वाले हैं आज। तो आप बताइए, आज न्यूज सेशन वो जो मेरे को एक लेना था वो आज लें या कल परसों में? परसों लें, जैसे भी आप लोग, क्योंकि आपने तो इतनी मेहनत करके ज्वाइन किया है तो उसकी पहली रिस्पेक्ट होगी। सिर्फ थम्स अप करिएगा तो मुझे समझ जाएगा, आज ही लेंगे। ठीक है, आज ही ले लेते हैं फिर। भावना बहन को आ गया थम्स अप, ठीक है। तो मेरा जो कहना था कि बाबा ने 5,000 का वर्ष का साइकिल बताया है हमें। मगर अगर आप देखो साइंस में, साइंस में कोई चीज वो लोग जब रिसर्च करते हैं, कोई पिरामिड्स होते हैं या पत्थर होते हैं या फॉसिल्स मिलते हैं उनको, या पहाड़ों के, तो वो लोग बताएंगे ये कितने मिलियन ईयर्स पहले का पत्थर है या मंदिर है, या बहुत सालों से 10,000 वर्ष पहले का है या 20,000 वर्ष पहले का है या मिलियन लाखों वर्ष पहले का है। वो रिसर्च करके वो बता सकते हैं उनकी लाइफ का कितना समय बीता हुआ है। फॉसिल्स भी हमें जब मिलते हैं, फॉसिल्स यानी जो पत्थरों में या जमीन के अंदर, बर्फ के अंदर दब जाते हैं और सालों साल, युगों युगों तक उसमें फंसे रहते हैं। और वो कहीं अभी रिसर्च जब जाके कर मिलते हैं, किसी के पग मार्क्स मिलते हैं, किसका क्या ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती हैं, जिससे ये साइंस रिसर्च जो कर रहे हैं, हाँ, वो बताते हैं कि ये कितने वर्ष पुराना हो सकता है, अंदाजा दिखाते हुए, अप्रोक्सीमेट। तो उसमें वो अवशेष, हाँ अवशेष, वो जो अवशेष जो होते हैं, उनकी जो चीजें जो मिलती है, वो बताएंगे कि ये 5,000 वर्ष पुराना है या 1,00,000 साल पुराना है, कभी मिलियन। इजिप्ट में जो पिरामिड है, हाँ, वो लोग बोलते हैं कि ये 25,000 साल पुराना है या 1,00,000 साल पुराना है या 10,000 साल पुराना है। कोई मंदिर होते हैं, मंदिर में लगे हुए पत्थर होते हैं, तो उसपे भी आयु लिखी रहती है ना। वो जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने वाले, वो पत्थरों को घिस के या कोई भी ये करके उसकी अप्रोक्सीमेट एज बता सकते हैं। तो ये कैसे फिर बाबा जो बोलता है 5,000 की साइकिल और साइंस प्रूव करता है ये, तो ये दोनों में मेल क्यों नहीं खाता? क्यों फिर हम कहाँ पे लैक हो जाते हैं बाबा की बात को समझते हैं? या हम किसको, साइंस को रॉन्ग प्रूव करना चाहते हैं या साइंस वाले बाबा की ज्ञान को रॉन्ग प्रूव करेंगे? कौन सही है कौन गलत है, इस पछड़े में ही पड़ जाते हैं, है ना। हमको इसमें नहीं, हमको क्या करना है, इस ज्ञान को समझना है। क्योंकि जो साइंस कर रहा है, बाबा खुद भी बोलता है, साइंस जो रिसर्च कर रहा है, वो भी उनके रिसर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी सच्चाई है। उसी के आधार लेकर हमको सेवा करनी है। तो बाबा उनको गलत नहीं बोलता। तो फिर क्या सच्चाई है, ये जानना है। तो बाबा जब हमें ज्ञान समझाता है तो हमेशा प्रेजेंट का ज्ञान समझाता है, प्रेजेंट में रहने का, प्रेजेंट मूवमेंट में चलने का। अगर बाबा हमें 5,000 वर्ष बोलता है, तो ये प्रेजेंट साइकिल जो चल रही है 4 युगों की, ये सिर्फ मनुष्य के लिए साइकिल है और कोई के लिए ये साइकिल नहीं चलती। ना कुदरत उस साइकिल में बंधा हुआ है, ना कुदरत से रिलेटेड जितने भी जीवाणु है, वो उस साइकिल में बंधे हुए हैं। इस साइकिल में जो बंधा हुआ है,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग है, इस साइकिल में जो बंधा हुआ है वो है सिर्फ मनुष्य जाति। हाँ, मनुष्य आत्मा ही इस साइकिल में जुड़ी हुई, क्यों ही गिनती करते हैं। आपने कभी देखा है जानवरों को, पशु पक्षियों को, या किसी को भी गिनती करते हुए? हाँ, 1, 2, 4, 10 ऐसा कोई भी गिनती करते हुए नहीं। उनका कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, कोई भी नहीं होता। हाँ, बस उनकी होती है तो उनको जो कुदरत ने खास बॉडी लैंग्वेज दी है, खास एक आवाज दी है, खास रहने का एक पैटर्न दिया है, जो कुदरत ने उनको दिया है वो उसी को फॉलो करते हैं, है ना। मगर हम इंसान बुद्धिवानी जीव है, ऐसा कहते तो है हम खुद। तो क्या वाकई में बुद्धिमानी है, वो टॉपिक बाद में है, अलग है। मगर इस बुद्धिमानी की वजह से ही हमने क्लासिफाई किया हुआ है इनको 4 युगों में। तो ये साइकिल जो है सिर्फ मनुष्य जाति के लिए साइकिल बनी है, ठीक है। और इसीलिए बाबा सिर्फ इस एक युग के बारे में बोल रहा है, इस एक साइकिल, एक कल्प के बारे में बोल रहा है, नॉट युग, एक कल्प के बारे में बता रहा है। और एक कल्प में ये 4 युग होते हैं, ये एक साइकिल होती है, और इस एक साइकिल को ही बाबा हमें समझा रहा है। अभी सोचो कि अगर साइंस हमें बोलती है कि ये 20,000 पुराना साल है, पुराना ये पत्थर है, तो ये 20,000 साल का साल अगर साइंस बोल रहा है, तो वो साइंस अगर साल बोल रहा है तो वो भी ये 365 डेज का ही साल गिन रहा है ना। और बाबा भी 5,000 की साइकिल में 365 डेज को ही गिन रहा है, बराबर। ये दोनों में वो मेल है। अब साइंस अगर हमें बोले कि ये 25,000 साल पुराना ये मंदिर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 टाइम्स, 5 कल्प, एक कल्प एक 4 युग का है, 5,000 साल का है, ठीक है। तभी अगर ये समझो ये एक कल्प खत्म होगा, ये 5,000 साल का ये कल्प जब खत्म होगा, तो ये कौन सा कल्प खत्म होगा? इंसानों के लिए ये कल्प खत्म होगा, और किसी के भी लिए ये कल्प खत्म नहीं होगा, ये आप समझो, ठीक है। बाबा इंसानों को बात समझा रहे हैं, और बाबा इंसानों को ये कल्प की बातें समझा रहा है, ये ज्ञान समझा रहा है, और प्रेजेंट मोमेंट का कल्प जो चल रहा है उसके बारे में समझा रहा है, ठीक है। इसके लिए बाबा इसको 5,000 वर्ष बोलता है, ठीक है। अब ये 5,000 वर्ष की जब साइकिल खत्म हो जाती है, तो ये अगले कल्प में इस अभी जो साइंस बोल रहा है 25,000 साल पुराना है ये मंदिर, अभी अगले कल्प में यही चीज साइंस क्या बोलेगा? 30,000 साल पुराना है ये मंदिर। क्या हो जाएगा अगले कल्प में? 30,000 साल पुराना है ये मंदिर। तो ये कल्प का जो है 5,000 साल, वो भी उसमें एड ऑन हो जाएगा, गिना जाएगा उस 25 साल में, ये 5,000 भी उसमें गिना जाएगा। और अगले कल्प के लिए जब साइंस फिर से आएगा रिसर्च करते हुए, उस वक्त वो बोलेगा ये 25,000 साल पुराना है मंदिर। समझ में आ रहा है कि साइंस कैसे प्रूव कर रहा है कि ये कितने साल है? 30,000 बोलेगा। दीदी सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, क्योंकि आपने बोला था लास्ट टाइम हमने कुछ नहीं बोला, अभी आपने बोला ना 25 नहीं 30,000 बोलेगा। आपने ही अथॉरिटी दी, ये तो बोल रही हूँ। 30,000 साल पुराना मंदिर है, अगले कल्प में बोलेगा, ठीक है। इस कल्प में 25,000 साल पुराना है, अगले कल्प में 30,000 साल पुराना है, ठीक है। 5,000 साल ये 25 साल में ऐड हो जाता है, और इस तरह से ये जो बिलियन ईयर्स बोला जाता है, साइंस जब रिसर्च करती है उन अवशेषों को मिलते हैं। इस कल्प में पूरे अवशेष तो मिले नहीं है, रिसर्च धीरे धीरे चालू होती है, कल्प खत्म हो जाता है, फिर से नया कल्प शुरू होता है, उस नए कल्प में फिर से रिसर्च होंगे, और जो अवशेष वापिस से उनको मिलेंगे उसकी रिसर्च होगी, और वहां पे ये 5,000 साल और भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस भी गलत नहीं है, वो जो प्रूव कर रही है, वो जो रिसर्च कर रही है, वो भी सही है। और ये बात बाबा ने मुरली में भी बताई है। क्या बताई बाबा ने मुरली में? ये बात कि इसका आदि नहीं है, आदि मतलब स्टार्ट कहाँ हुआ, ये पृथ्वी, ये संसार,
ये ड्रामा कब स्टार्ट हुआ इसका स्टार्ट नहीं पता है ना, तो स्वयंभू है, कब स्टार्ट हुआ ये नहीं पता है। तो इसके लिए जब मिलियन ईयर्स और बिलियन ईयर्स बोला जाता है या 25,000 साल या 30,000 साल पुराना बोला जाता है, इसका मतलब है कि ये कभी भी ये पृथ्वी थी, ऐसे ही ये साइकिल चल रही थी, ऐसे ही ये 5 तत्व, ये बारिश, ये कीटाणु, झाड़ पौधे, पशु पक्षी, इनका जीवन इसी तरह चल रहा था, है, कई मिलियन ईयर्स पहले भी चल रहा था। तो ऐसे ही जब साइंस बोलता है डायनासोर के बारे में, है, मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर थे, मिलियन ईयर्स पहले, उसके अवशेष अभी मिल रहे हैं। पर बाबा के हिसाब से डायनासोर अगर रहते हैं तो वो आत्माएं तो फिनिश नहीं होती ना। तो ये बाबा फिर से हमें मुरली में बताता है, मनुष्य की भी साइकिल जो है पूरी खत्म होती है क्या? सारे मनुष्य पूरे शरीर छोड़ के ऊपर चले जाएंगे क्या? नहीं, बाबा बोलते हैं कुछ आत्माएं यहाँ रहेंगी, आगे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे और बाद में ये ऊपर जाएंगे और फिर वो पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी अगले कल्प के लिए, है ना। तो कभी भी मनुष्य इकट्ठे एकदम से खत्म नहीं होते, ये स्पीसीज बोलते हैं, ये स्पीसीज कोई भी खत्म नहीं होती, एक्सटिंक्ट नहीं होती है, उनकी साइकिल चलती ही रहती है। अभी डायनासोर अगर इस पृथ्वी पे नहीं दिखाई देते हैं, बोलते हैं मिलियन ईयर्स पहले थे, इसका मतलब क्या? फिर वो आत्माएं किधर गई? बाबा तो बोलते परम धाम में तो सिर्फ मनुष्य आत्माएं हैं, तो किधर है फिर वो आत्माएं? अगर उनको वापस से जन्म लेना है तो कोई तो अवशेष होना चाहिए ना, उनको आने के लिए, जन्म लेने के लिए कोई तो एक रास्ता होना चाहिए, जरिया होना चाहिए, वो भी तो नहीं है ना। इसका मतलब ये मन गढ़ंत कहानी है। उसका अवशेष जो मिल रहा है, बोलते हैं कि अभी जो हम बनाते हैं चीजें, कभी अपने म्यूजियम में रखने के लिए, उसके लिए, और अगर देखो तो अचानक से अर्थक्वेक आ गया, वो सारा जमीन में दब गया। अभी यही म्यूजियम में हमने जो आर्टिफिशियल चीजें बनाई है और जमीन में दब गया है, अगले कल्प में जब उसकी डिगिंग करेंगे, उसको उसकी खुदाई करेंगे और ये अवशेष जब बाहर निकलेंगे तो हमको क्या लगेगा? हाँ, ये इस वक्त था, ये उस जमाने में था, अब नहीं। ठीक है, तो ये सारा जैसे हमारी भी कहानियों में जानवरों को बताया कि वो इंसानों की तरह रहते थे, हाँ, इंसानों की तरह बोलते थे, उनकी भी सोच समझ वैसी थी, मगर ये कहानियों में था, सच्चाई में नहीं। हाँ, उन जैसे आदतें इंसानों में थी, वानर सेना जैसे बोलते हैं, राम के पास वानर सेना थी, तो वानर सेना कौन है? ये राम थी, हम आत्माएं ही थी, हम लोग ही थे। मगर वानर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो यंग यूथ होता है ना, वो बच्चे या यूथ बंदरों जैसे होते हैं, बहुत उछल कूद करने वाले, नौटी, दिमाग बहुत चंचल वृत्ति के और बहुत अग्रेसिव, यानी बहुत ताकत, जिनकी एनर्जी जो बहुत है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको चैनलाइज करनी होती है, कोई ना कोई जगह उनको देनी होती है जहाँ पे वो अपने आप को सही ढंग से चला सके। तो राम जो है, मतलब समझो शिव बाबा, उन्होंने इन बंदरों की सेना को सही रास्ता दिखाया। राम सेतु बंधन जो बांधा था ब्रिज, उस हिसाब से। तो ये जो अब भी हमारे जो यूथ है, इन यूथ को जो भटक जाते हैं, उनको अगर कोई दिशाहीन हो जाते हैं, वो उनको कुछ नहीं समझ में आता कि क्या करना, तो देखो कोई रियॉट करने वाले हैं, आतंकवादी इन यंगस्टर्स को अपने इसमें ले लेते हैं और इसके लिए तैयार कर देते हैं आतंकी हमलों के लिए। तो कोई अच्छे लोग होते हैं, उनको अपने इसमें लेते हैं, ढालते हैं और अच्छी चीजों को करने के लिए उनको खींच लेते हैं। तो ये जो एक बताइए, ये वानर सेना की एक है ना, शिव बाबा आके इन्हीं वानर सेना को सही दिशा दिखाता है। वो है विकारों से परे जाके गुणों में बदलना। तो ये जो सेतु बनाया जाता है, राम सेतु, राम सेतु का जो ब्रिज है, विकारों से गुणों में बदलने का रास्ता चैनलाइज किया वानर सेना को, मतलब हम यंगस्टर्स को। ठीक है, तो ये वो रामायण में वो कहानी का स्वरूप इस तरह का है। मगर ये हमको
अभी आदत है इस देह भान में रहने की, तो हमें आंखों से दिखनी चाहिए वो चीज। अभी कैसे समझाए, अभी मेरे को भी अगर आपको समझाना है तो कैसे समझाऊं मैं कि बाबा क्या समझाना चाहता है। तो मेरे को आप लोगों के साथ में हुई घटनाएं जो एग्जाम्पल दे के, या मेरे साथ हुई घटना वो एग्जाम्पल दे के उसको पिक्चराइजेशन करा के मैं आपको समझाती हूँ कि बाबा ने मुझे ये ज्ञान कैसे समझाया है ना। या आपके कुछ आप अनुभव समझाते हो तो उसी को लेकर मैं आपको बताती हूँ कि बाबा ये बात समझाना चाहते हैं। सेम ऐसे ही जिस वक्त ये बुक किताबें लिखी गई थी उस वक्त, हाँ, ये कुछ परमात्मा आया वानर सेना यानी अभी के यूथ को किस तरह सही रास्ता दिखाया, सही मार्गदर्शन दिया, उनको सही गाइड किया और सही रास्ते पे चलाया, वो दिखाना था। तो उनको कोई तो एक सिंबॉलिक दिखाना था। तो ऐसे वक्त में उन्होंने ये एक बता दिया। हाँ, इंडिया एंड श्रीलंका का वो जो है वो तो ऑलरेडी कुदरती बना हुआ है, कोई इंसानों ने नहीं बनाया है उसको, कुदरती वो ब्रिज बना हुआ है। हाँ, पत्थर तो वैसे भी उसके जुड़े हुए हैं, बारिश पानी का प्रभाव से वो कभी नीचे गिर जाते हैं, कभी आके अटक जाते हैं उधर, बहुत सारी चीजें। तो वो ब्रिज बनाया हुआ है इंसानों का नहीं, हाँ, कुदरती बनाया हुआ है। मगर उसको एक जैसे समझाना है किसी को कि क्या है वो चैनल जहाँ पे यूथ को सही मार्गदर्शन दिया परमात्मा ने आके, तो वो एग्जाम्पल के रूप में समझाया। मगर उसको, हाँ, ग्रंथों में, हमारी कहानियों में उसको एक रूप दे दिया गया। और फिर वो सच्चाई कहाँ है तो वो बताया गया कि यहाँ पे रावण रहता था, ये राम ने यहाँ पे यज्ञ किया। तो हर एक जगह पे उन्होंने अपनी एक एक चीजें आस्था के रूप में बता दी गई। ठीक है, तो ये साइंस ये चीजें प्रूव करने लगती है इन चीजों को। तो देखोगे अगर आप, तो साइंस भी सही है, वो अप्रोक्सीमेट फिगर्स बताती है। तो आप अगर देखोगे तो बाबा भी हमें अप्रोक्सीमेट ही फिगर देता है, कभी भी राइट फिगर नहीं देगा, बराबर इतना ही होगा करके नहीं, वो हमेशा बोलेगा अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट फिगर बताएगा। कब होगा सतयुग, कब खत्म होगा कलयुग, अप्रोक्सीमेट फिगर देगा वो। कितनी होगी ये हमारी आत्माएं कितनी है, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य जाति की आत्माएं कितनी है, अप्रोक्सीमेट फिगर देते हैं, कोई भी पक्का फिगर नहीं देता। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, अगर मुरली को भी और साइंस को भी अगर मिलाकर देखोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये साइकिल सिर्फ हमारे लिए। ठीक है, यही मेरे को आप लोगों को क्लियर करना था कि किस तरह से ये जो हम युग के बारे में बात करते हैं ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब विनाश होगा। अगर आज भी आप देखोगे, आज की अगर आपने न्यूज देखी होगी तो कितना प्रलय मचा हुआ है हिमाचल में, कश्मीर में, पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात, राजस्थान, हाँ, जापान, चाइना, सब जगह पे बारिश का, हाँ, प्रलय मचा हुआ है। सारी हमने इंसानों का बनाया हुआ जो ब्रिजेस है, कुदरती भी वो बह गए, जैसे पत्थर थे, बड़े बड़े माउंटेन्स थे, क्या बोलते पहाड़, हाँ, उसके पहाड़ सारे ढह रहे हैं, उसके ऊपर के पत्थर, झाड़ सब ढह रहे हैं। इंसानों के बने हुए ब्रिजेस, घर, ये सब आंखों के सामने सारे टूट के बह रहे हैं पानी में। अगर आज आपने देखा होगा वो विनाश का, जैसे हम बाबा जो बोलता है कुदरती खेल देखोगे आप बैठ के, आज वही हम खेल देख रहे थे। अब कितना कोलाहल मचा हुआ था, कितना डर। अब ये डर किसको है? अगर आप देखोगे सिर्फ इंसानों को ही डर है। ये सब जो बह गया वो किसको दुख हो रहा है? सिर्फ इंसानों को ही दुख हो रहा है। आपने देखा कभी कोई जानवर को? जानवर भी काफी, पशु पक्षी, ये सब लोग बेघर हुए होंगे, सब लोग पानी में भी डूब के मर गए होंगे, है? मगर कहीं पे भी उनका कोलाहल नहीं है, उनकी त्राई त्राई नहीं है, उनका दुख नहीं है, वो दर्द नहीं है, है? वो फ्लो के साथ में जा रहे हैं। जहाँ बच गए, किनारे लग गए, वहीं पे उन्होंने डेरा बसा दिया, वहीं पे घास खानी शुरू कर दी और वहीं पे उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट कर दिया। मगर इंसान अपनी एक ही चीज को चिपक कर बैठ जाते हैं, एक ही जगह को लेकर बैठ जाते हैं और फिर रोना धोना क्लेश कलेश वही शुरू हो जाता है। तो बाबा हमें इन्हीं चीजों को
हाँ, विजुअलाइज भी कराता है मुरलियों में। विनाश का समय, हाँ, आपदाएं, ये सारी अभी कुदरत के कहर में जो उसकी चपेट में आते हैं, वो कौन सी आत्माएं आती है? पशु पक्षी भी आते हैं, कुदरत खुद भी, जैसे पेड़ पौधे पहाड़, ये सब भी आ गए उसकी चपेट में। ये उलाढाल होनी ही है। ये अगर उलाढाल नहीं होगी, हाँ, तो बोलते हैं ना ऊपर नीचे ये सब होना है, तभी तो वो फिर से फर्टाइल जमीन होगी। जो इरोड हो जाती है, जो मतलब बोलते हैं ना बार 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 एक चीज यूज करो तो वो जीर्ण हो जाती है, तो उसको वापस से एक नयापन लाने के लिए नीचे से ऊपर जमीन को होना पड़ता है। तो ये जो प्रलय आता है, ये जो सैलाब आता है या अर्थक्वेक आता है, या ये सारे उथल पुथल करने के लिए आती है, ताकि जमीन वापिस से फर्टाइल हो जाए। हाँ? आगे आने वाले समय में फैमिन ना हो, हाँ, स्टार्वेशन ना हो। फैमिन यानी अकाल ना गिरे। तो ये आने वाले समय की तैयारी कुदरत कर रहा होता है। अभी इसकी चपेट में अगर इंसान आ रहे हैं, इंसान अपने सब कुछ खो रहा है, तो ये क्या है? देखो, पशु पक्षियों ने अपने घर खो दिए, उन्होंने भी अपने सगे संबंधी खो दिए होंगे, झाड़ भी, पेड़ पौधे भी, हाँ, वो सब माहौल ही बदल गया। जहाँ नदियां थी, हाँ, वहां सूखा हो गया, जहाँ सूखा था वहां पे नदियां बह रही है, घरों के अंदर पानी घुस रहा है, नदी का तो पूरा खेत खलियान थे वो पूरे नदी में तब्दील हो गए हैं, हाँ, पूरा माहौल ही चेंज हो गया। मगर इंसानों के लिए ये एक सबक है, हाँ, ये एक हमें लॉ ऑफ कर्मा का, वो बोलते हैं ना, हमारे कर्म हमें मिलते हैं। ये एक तरह से कुदरत हमें सिखाने के लिए आती है कि कोई भी चीज तुम्हारी परमानेंट नहीं रहने वाली। हाँ? जब कुदरत का वार हम पर पड़ता है, वो क्या है, हम आत्माएं जो भी उसके चपेट में आती है, ये सीधा साधा हिसाब है कि हमने जो नेचर में है इंटरफेयर किया है, जो नेचर में हमने हस्तक्षेप किया है, उसी को हमें फिर से कुदरत आईना दिखा रही है। हमें कुदरत फिर से वो आईना दिखा रही है कि तुमने ये सब इंटरफियर जो किया है, इसी का तुम्हें वापिस से फल स्वरूप मिल रहा है। अब तुमको यहाँ पे सुधरना है, इंटरफियर करना बंद करो, कुदरत में इंटरफियर करना बंद करो। कुदरत से आगे बड़ा और कुछ भी नहीं है। कोई भी कुदरत की शक्ति को, हाँ, क्या बोलते हैं, फाइट नहीं कर सकता। कुदरत बीच बीच में आके इस सिग्नल्स, ये अलार्म, ये हमें, हाँ, बार बार बताते जाती। एक वो हमें सबक भी सिखाती है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, हाँ, ये साइकिल बदलते ही रहेगा, हाँ, ऊपर नीचे होते ही रहेगा। तो तुम एक जगह पे पकड़ के मत रखो, किसी को भी जकड़ के मत रखो, बांध के मत रखो, ना अपने आप को कोई चीजों में बांध के रखो, ना ही दूसरी चीजों को अपने साथ बांध के रखो। ये कुदरत हमें बार बार सिखाती है। इसे ही कुदरत की आपदाएं आकर, हम इंसान उसको आपदाएं बोलते हैं, है ना। और किसी के भी भाषा में ये आपदाएं नहीं है। क्या होगा ये? पुनर्वासन, स्थापना। बाबा की भाषा में भी अगर बोलोगे तो क्या बाबा बोलेगा? पुनर्स्थापना होने वाली है। जब पिछला जब धुल के निकलेगा तभी तो नए की स्थापना होगी ना, है। जब ये खत्म होगा तो ही स्थापना होगी ना। जैसे हम बड़े हो गए, अब मैं ये एज में मैं अभी और बड़ी हो जाऊंगी, है, बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे को वो ओहदा माँ के ओहदे से सास के ओहदे पे आना होगा, सास के ओहदे से शरीर छोड़ना होगा, तो जगह खाली करूंगी तभी तो दूसरे मेरी जगह पे आकर बैठेंगे। तो एक ना एक दिन तो ये साइकिल छोड़नी ही है, उलाढाल होनी ही है, जाना ही है। फिर दुख क्यों मनाना है? बाबा इसी अटैचमेंट, यही मोह से बाहर निकालने को हमें कहता है। तो ये रियलिटी को हमको एक्सेप्ट करना है। हाँ? आज जो हमें दिख रहा है, साइंस जो हमें बता रही है, आज साइंस हमें बैठे बैठे बिठाए, ये हर खेल वो दिखा रही है। हाँ? घर बैठ के जो बाबा बोलता है ना, तुम्हारे आपको देखे आप देखोगे, तुम्हारे सामने ये सब होगा। अगर सोचो आज साइंस, ये टेक्नोलॉजी नहीं रहती, ये नहीं रहती, हम तो ये न्यूज पहुंचती भी नहीं, कहाँ क्या हो रहा है हमें मालूम भी नहीं पड़ता। हाँ? बाबा ने ये कितने साल पहले बोला, जब उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी भी सब जगह आई नहीं थी, तब बोला था
तुम घर बैठे ये सब विनाश का खेल देखोगे। आज वही हो रहा है ना। तो ये आप बाबा की मूल्यों को और अगर साइंस को तुम मेल खा कर देखोगे तो तुम्हें बहुत क्लैरिटी आएगी। कहीं पे भी तुम ज्ञान समझाने के लिए अटकोगे नहीं। उनके साथ में मिलके कदम से कदम मिला के उनको बाबा के आप ज्ञान समझा पाओगे कि बाबा हमें क्या समझाने के लिए आया है, यहाँ पर हमको किस मुंह से निकालने के लिए आया है, किस इंटरफियरेंस को स्टॉप करने आया है, क्या वो समझा रहा है, उसको हम उनको बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आप सबको ये बात? और किसी को? बस ये वाला सेशन इतना ही था, यही बात बतानी थी मुझे आप सबको। राजीव है, अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा तो ही आप बात करना। ओम शांति आपके लिए हाँ दीदी, ओम शांति। राजीव है, ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक मैं सुनिएगा। हाँ, मैं 2 मिनट से मतलब थोड़ा लेट जुड़ी थी, तो जैसे चल रहा था हाँ, मगर उस हिसाब से बता रही हूँ आंसर कि अभी कोई हाँ। आया नहीं हुआ है, तो मैं पहले मुझसे कहा बैठिए, मैं बता रही हूँ। तो जैसे वो हम लोग वो प्रोटेक्टर होता है वो ज्योमेट्री में मतलब सर्कल होता है ना। हाँ। अभी हमारे भैया जी बैठे हुए, हमने कहा चुप करके बैठिए, अब थोड़ा छोटे हैं भाई के बराबर। तो देखिए हम सर्कल में जिस पॉइंट से निकलते हैं चलते जाते उसी पॉइंट पे आते हैं, वहीं पर आकर रुकते हैं, फिर वहीं पर चलते जाते हैं। तो बाबा जैसे कहते हैं कि 5000 वर्ष के बाद जैसा रिपीट वैसा ही वो रिपीट होता है। तो क्या जैसे बहुत सी परेशानी आई है जिंदगी में, देवरानी एक्सपायर हुई, मेरे पापा में पेट में थी 3, मतलब वो हमको दिखती हैं, वो जो फायदे वाली नहीं दिखती हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछना, इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछना। कोई आया है, मुझे भी जाना है अपने ससुराल, तो मैं ये पूछती हूँ जो हमारे साथ अभी हुआ है 5000 अगले कल्प में भी होगा, और हाँ मैं अगले कल्प में भी सेम ड्रामा रिपीट होगा। अगले कल्प में भी सेम ड्रामा रिपीट होगा राजी बेन। मगर जरूरी नहीं है कि आप आत्मा राजी बेन का ही रोल प्ले करोगे। अच्छा, ये हो सकता है आपको कोई दूसरा रोल मिलेगा प्ले करने के लिए। राजी बेन का रोल कोई और प्ले कर सकता है। पर मतलब जैसे नाटक बनाते हैं तो कोई एक मतलब कहीं चला जाता है पढ़ाई करने कुछ, तो दूसरे बच्चे को बिठा देते हैं नाम लेकर, तो वैसे होगा है ना। दूसरा कोई फिर राम का रोल प्ले करेगा। हाँ, तो ये तो बात समझ में एक तो ये आ गई सर्कल वाली। प्रोटेक्टर को खींचते हैं ना, उसमें बिंदी लगाते हैं 65 45 ऐसे करके, तो वैसा ड्रामा भी वैसे हो गया ना। और एक बात मैं ये कहती हूँ कि मतलब हमारा ये ना, चुप कर थोड़ा बेटी, ना चुप कर, ये मेरी बहू आई है ना, पूछता बताइए इनसे। दीदी बोलिए था, पूछिए कुछ, बताइए कि बहुएं कभी सीधी कभी टेढ़ी क्यों हो जाती हैं। राजीव, ये आउट ऑफ टॉपिक जाएगा, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सॉरी दीदी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। बाहर ऑटो वाला खड़ा है, जाइए आया हूँ। मैं ये कहती हूँ हम लोग ले जाते हैं नमकीन वगैरह कि हम लोग संस्कार ले जाते हैं, इस जन्म के संस्कार हम अगले जन्म में, है ना। तो जब हम इस जन्म में इतने अच्छे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, गला मेरा खराब है इसलिए जोर से बोलूं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो पिछले जन्म के संस्कार हैं इसलिए हम इतने अच्छे हैं, तो आगे भी हमारे संस्कार अच्छे ही होंगे ना। नहीं होंगे अच्छे, बदल जाएंगे वो क्या? संस्कार बदल सकते हैं ना। अभी पिछले जन्म में हम पाप कर आए हैं, अभी पाप करके आए, इसीलिए तो इस जन्म में हमको टेढ़े मेढ़े लोग मिल गए ना। ये तो तुम्हारी बनाई हुई दुनिया है, बराबर। तुम जो पाप करके आए वो इस जन्म में भुगत रहे हो। अब इस जन्म में भुगतते वक्त अगर आपने अपने संस्कार नहीं बदले तो फिर ये संस्कार आपके अगले जन्म में भी चलेंगे। मगर ये भुगतते वक्त अगर आपने अपने संस्कार बदल दिए तो वो बदले हुए संस्कार आप अगले जन्म में ले जाओ। अच्छा, और दीदी एक बात मेरे को और पूछनी है, मैंने आपको उसमें डाला था, क्या करते हैं उसमें, याद नहीं आ रहा, जैसे मतलब उसमें सुनते हैं ना आप जैसे, हाँ, तो आपने उसका जवाब दिया था क्या? क्योंकि मेरी देवरानी जो एक्सपायर हुई तो मुझे आना जाना पड़ता है और मेरी शुगर बिल्कुल 600 तक चली गई है। नहीं, आपसे मैं एक जूम पे सेशन ही लेने वाली हूँ, उस वक्त आपके सब जवाब दूंगी मैं। एक दिन आपके लिए रखना है, एक सेशन।
हाँ, एक दिन अभी मैं फिर शनिवार को मैके जाऊंगी क्योंकि हाँ। तबीयत बहुत नहीं खराब अभी हुई नहीं, अभी नहीं, आपको जब वक्त मिलेगा उस वक्त मुझे एक दिन पहले हाँ। बताइएगा, तब मैं रखूंगी। अच्छा दीदी, एक ठीक बात है? मेरे को एक बार पूछनी बात, सॉरी मैं टाइम ले रही हूँ। हाँ। हम कहते हाँ। हैं कि हमारे पिछले जन्म का कर्म है तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ये आउट ऑफ टॉपिक जाएगा ना बहन। नहीं दीदी, अच्छा इसके अंदर ही आएगा, आप सुनिए तो सही। अच्छा। जो हमारे साथ गलत हाँ। कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है भाई, हम्म। हमारे साथ उसका कोई पाप नहीं बनेगा क्या, उसका पुण्य बन जाएगा। हम जो कर आए हैं पीछे, वो हमको रिटर्न दे रहा है। अभी तुम पिछले जन्म में कुछ उधार देकर आए हो किसी को, इस जन्म में आपको वो चुकतो करा रहा है, आपको वो पैसे दे रहा है रिटर्न में। आपकी लॉटरी लग गई, आपको कोई आकर पैसा देकर गया, तो ये क्या है? आपने कमाया नहीं, फिर भी अगर आपको मिल रहा है, इसका मतलब क्या? पिछले जन्म में तुम दान पुण्य कर आए हो। ऐसे ही पाप का भी है। दीदी एक लाइन और पूछ ले फिर बंद करें, मुझे भी जाना है, हैं? एक लाइन, सॉरी, सभी पूरे संगठन से हाँ, माफी हाँ, मांगती हूँ, पूरे संगठन से हाँ, माफी मांगती हूँ।